अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच कुछ दिनों से विवाद की खबरें सामने आ रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि कभी एक दूसरे के करीबी कहे जाने वाले एलन मस्क और ट्रंप के बीच इतना बड़ा झगड़ा सामने आ रहा है? आज चर्चा इसी पर करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। दुनिया के सबसे अमीर शख्सियतों में शामिल एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तनाव अब राजनीतिक टकराव में बदलता दिख रहा है। ट्रंप मस्क के संबंधों में दरार ने वॉशिंगटन में हलचल मचा दी है। कभी एक दूसरे के बेहद करीबी माने जाने वाले दोनों के रिश्ते उस समय बिगड़े जब एलन मस्क ट्रंप के खर्चे बिल के खिलाफ खड़े हो गए। जवाब में ट्रंप ने मस्क पर हमला बोलते हुए कहा कि मस्क का दिमाग खराब हो गया है और संकेत दिया कि वह स्पेस एक्स के सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट की समीक्षा कर सकते हैं। बाद में ट्रंप ने अपने रुख को कुछ नरम किया और कहा, मैं बस उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। वहीं मस्क ने भी अपने तेवर कुछ शांत किए और नासा मिशन को बंद करने की धमकी वापस ली। नौबत ये आ गई कि ट्रंप ने संघीय सरकार के साथ बड़े पैमाने पर होने वाले एलन मस्क के कारोबारी सौदों को लेकर धमकी दी। वहीं मस्क ने ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग लाने की मांग की। मस्क ने कहा कि ट्रंप उनकी कंपनियों की फंडिंग घटाकर तो देखें। ये माना जा रहा है कि दोनों के इस टकराव के केंद्र में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल है, जिससे मस्क नाखुशी जाहिर कर चुके हैं। ट्रंप ने इसे बिग एंड ब्यूटीफुल बिल कहा है। ये बिल टैक्स कटौती, सरकारी फायदे पाने वालों के लिए सख्त नियम और कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाने की बात करता है। अनुमानों के मुताबिक ये बिल अमेरिकी बजट घाटे को करीब 600 अरब डॉलर तक बढ़ा देगा। हाउस ऑफ रिपब्लिकन्स में ये बिल मई में मुश्किल से पास हो पाया था। अब ये बिल अमेरिकी सीनेट में है, जहां इस बिल के प्रावधानों में बदलाव का मौका होगा। आखिरी में ये बिल ट्रंप की मंजूरी के लिए जाएगा। अमेरिकी सदन के स्पीकर माइकल जॉनसन चाहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच सुलह हो जाए। इस बीच एक अमेरिकी न्यूज की रिपोर्ट आई कि ट्रंप अपनी टेस्ला कार बेचने के बारे में सोच रही हैं। ये भी खबर आ रही थी कि दोनों दिग्गजों के बीच आज कोई बातचीत हो सकती है। हालांकि व्हाइट हाउस ने एक मीडिया को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप आज मस्क से बात नहीं करेंगे। ट्रंप अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स से बात करते हुए मस्क को एक ऐसा शख्स बताया जिसका दिमाग खराब हो गया है। वहीं मस्क की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। राष्ट्रपति ट्रंप और उनके पूर्व सलाहकार मस्क के बीच मतभेद गुरुवार को सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आ गया, जिसकी शुरुआत ट्रंप ने ये कहते हुए की कि वह अपने स्पेंडिंग बिल को लेकर मस्क की आलोचनाओं से निराश हैं। मस्क ने इसके बाद ट्रंप पर एहसान फरामोशी का गंभीर आरोप लगा दिया। मस्क ने कहा, मेरे बिना ट्रंप चुनाव हार जाते। सरकार से हटते ही एलन मस्क खुलकर ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। गुरुवार रात को मस्क और ट्रंप के बीच तीखी बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि मस्क ने ट्रंप को पद से हटाने तक की बात कह दी। मस्क ने कहा, उनकी मदद के बिना ट्रंप चुनाव नहीं जीत पाते। ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को फिजूल खर्ची बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पद से हटा देना चाहिए। उनकी जगह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। इलॉन मस्क के हमलों से नाराज ट्रंप ने कहा कि मस्क पहले इस बिल पर खामोश रहे और सरकार से हटते ही पलट गए। वे पागल हो चुके हैं। उन्होंने मस्क की कंपनियों के सरकारी ठेके और सब्सिडी खत्म करने की धमकी भी दी है। इन दोनों दिग्गजों के विवाद की जड़ ट्रंप का कथित बिग ब्यूटीफुल बिल माना जा रहा है। इस पर पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि मस्क ने आपके बिग ब्यूटीफुल बिल, टैक्स और खर्च बिल की आलोचना की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके जवाब में ट्रंप ने कहा, मुझे हमेशा से एलन पसंद रहे हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने मेरे लिए क्या कहा। उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा। मैं चाहूंगा कि वे बिल की बजाय मेरी आलोचना करें, क्योंकि बिल शानदार है। ये हमारे देश के इतिहास में सबसे बड़ी कटौती है। ट्रंप ने आगे कहा, एलन को इस बिल की पूरी जानकारी थी, शायद यहाँ बैठे किसी भी इंसान से ज्यादा।
उन्हें अचानक दिक्कत तब हुई जब पता चला कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट में कटौती करनी होगी, क्योंकि इसमें अरबों डॉलर का खर्च है। मैं उनकी बात समझ सकता हूं, लेकिन उन्हें बिल की हर बात पता थी। उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन वे जैसे ही हमारी सरकार से अलग हुए उनकी राय बदल गई। मैं एलोन से बहुत निराश हूं, मैंने उनकी बहुत मदद की है। बात यही खत्म नहीं हुई। ट्रंप के सारे दावों को मस्क ने झूठा और खोखला बताया है। मस्क ने कहा कि मुझे टैक्स और खर्च बिल के बारे में कुछ नहीं पता था। ट्रंप का दावा झूठा है। वहीं मस्क ने एक्स पर लिखा, ये झूठा है, मुझे इस बिल की कभी कोई जानकारी नहीं दी गई थी और इसे आधी रात को इतनी जल्दी पास किया गया कि कांग्रेस संसद के किसी भी सांसद को इसे पढ़ने का मौका तक नहीं मिला। दरअसल बाइडेन सरकार ने एक नीति बना रखी थी जिसमें कार कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने को कहा गया था। इसका मकसद पेट्रोल डीजल पर चलने वाली गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करना था। ट्रंप और उनके समर्थक इसके खिलाफ हैं। उनका मानना है कि लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी हैं। ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन मैंडेट को खत्म कर दिया है, जिससे लोगों को फिर से अपनी पसंद की गाड़ी खरीदने की आज़ादी मिलेगी। ट्रंप के इस फैसले का मस्क और उसकी कंपनी टेस्ला पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि मस्क का बिजनेस मॉडल इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही टिका हुआ है। मस्क यही चुप नहीं रहे। उन्होंने आगे जो कहा वो सुनकर ट्रंप के होश उड़ने तय थे। मस्क बोले, मेरे बिना ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव हार जाते। इसके बाद मस्क ने ट्रंप के विरोध में लगातार कई पोस्ट किए। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, डेमोक्रेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर कब्जा कर लेते और सीनेट में रिपब्लिकन 51-49 के अंतर से जीतते। इस पर ट्रंप ने जवाब में कहा कि वे मस्क के बिना भी चुनाव जीत जाते। ट्रंप के इस जवाब पर एलन मस्क ने कहा, ऐसी एहसान फरामोशी। इस पूरे विवाद में मस्क को तगड़ा झटका लगना जो बाकी था वो भी ट्रंप में बिना कहे दे दिया। मस्क के बाद ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्रूथ सोशल मीडिया से मस्क को निशाने पर लिया और सब्सिडी खत्म करने की धमकी दी। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा, एलोन मेरे लिए परेशानी बन रही है। मैंने उन्हें जाने के लिए कहा है। मैंने उनका इलेक्ट्रिक वाहन मैंडेट खत्म कर दिया जो लोगों को ऐसी इलेक्ट्रिक कारें खरीदने के लिए मजबूर करता था जिन्हें कोई नहीं चाहता था। उन्हें महीनों से पता था कि मैं ऐसा करूंगा, फिर भी वे पागल हो गए। एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने कहा, हमारे बजट में अरबों डॉलर बचाने का सबसे आसान तरीका है कि एलोन की सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दिए जाएं। मुझे हमेशा हैरानी होती थी कि बाइडेन ने ऐसा क्यों नहीं किया था। ट्रंप ने कहा कि वे भी एलन मस्क की कंपनियों के साथ अमेरिकी सरकार के सारे एग्रीमेंट खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। तो ये था पूरा विवाद, जिसके बाद अब उन दोनों के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। किसी बात की धमकी बार बार ट्रंप देते हैं तो किसी बात की धमकी एलन मस्क दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप अपनी जो राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। मेरा नाम रूपाली शर्मा है। शुक्रिया।